ये जो लापता अफराद हैं, हमने देखा पहले मंजूर बशीर साहब इसके ऊपर बहुत बात करते थे, अब महारंग बलोच साहिबा हैं, वो बात करती हैं। तो इनके बेसिकली तौर पर हम मुतालबात देखें तो इनके मुतालबात हैं क्या? असल में अगर मंजूर पश्तीन तो 2014-15 से अपने इलाके में उसने तहरीक शुरू की थी, जो कि महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से थी। और इसको जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट या पीटीएम का नाम मिला, वो नकीबुल्लाह का मामला हुआ था कराची में, जो राव अनवार की तरफ से जाली मुकाबले में मारा गया था। उसके बाद यानी आप देखें ना, हर जगह वो गैर कानूनी इक़दामात, मावराए अदालत इक़दामात के नतीजे में जो गैप पैदा होता है, उसको फिल करने के लिए इस तरह के लोग सामने आते हैं, और जो फिर ऐसी तहरीक खड़ी करते हैं कि जिससे फिर रियासत को भी मसाइल होते हैं और बहुत सारी चीज़ों में आपकी बदनामी भी होती है। लेकिन उसका तो सादा सा हल ये होता है कि उन मसाइल को जो है वो जो जायज़ है उनको हल किया जाए। तो मंजूर पश्तीन ने वहाँ से उस तहरीक को शुरू किया, और वो फिर बेसिकली पश्तून इलाक़ों में जो लोग लापता हुए थे उनके ख़िलाफ़ था कि उनको बाजियाब कराया जाए, अदालतों में पेश किया जाए। फिर वहाँ पर टीटीपी और पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के दरमियान जो जंगे ऑपरेशंस हुए, उसके नतीजे में कबायली इलाक़ों में कई बारूदी सुरंगें मौजूद हैं। तो कई बच्चे, हम कुछ अरसे बाद ख़बर आती है कि उसका शिकार हो गए। फिर मंजूर पश्तीन को उन कबायली इलाक़ों में जो चेक पोस्ट बनी हुई थी, उस पर बहुत एतराज़ात थे कि चेक पोस्ट पर जो है ना कतारों में खड़ा किया जाता है और शनाख्ती कार्ड चेक करके, और इस तरह की चीज़ें होती हैं। और इसके साथ साथ मंजूर पश्तीन का कहना था कि हर तरह के तालिबान में एक इस्तिलाह मौजूद है ना, गुड तालिबान और बैड तालिबान। तो मंजूर पश्तीन का नैरेटिव था कि गुड बैड दोनों तालिबान हमें अपने इलाके में नहीं चाहिए, टारगेट किलिंग नहीं चाहिए। ये वो नैरेटिव था जिसको लेकर मंजूर पश्तीन ने अपनी तहरीक शुरू की। ज़ाहिर सी बात है कि जब वो इस तहरीक के लिए उठा तो पश्तून कौम परस्त जो थे, उन्होंने उस तहरीक को बहुत ज़्यादा यानी सपोर्ट किया, उसकी हिमायत में आए। एक नैरेटिव मौजूद तो पहले से था, फिर वो लोग यानी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मुखालफत करते हैं, ख़िलाफ़ है पाकिस्तान के, वो भी उसका पार्ट बने। और फिर हमने देखा बहुत सारे ऐसे नारे लगे जिसको रियासती सतह पे पसंद नहीं किया गया। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी नारे लगे, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगे, और इसके नतीजे में एक मज़ीद खलीज पैदा हुई। आजकल तो मंजूर पश्तीन को हिरासत में लिया हुआ है। तो ये उन नारों की बुनियाद पर था। और पाकिस्तान यानी हमारे बहुत सारे जो मीडिया पर बात हुई, सरकारी ज़राए, वो ये बताते थे, उन्होंने कहा कि मंजूर पश्तीन को अफ़गानिस्तान की साबिक़ जो खुफिया इदारा था उसकी जानिब से, हिंदुस्तान की जानिब से सपोर्ट है, वो फंडिंग करते हैं, ये इल्ज़ामात थे। महारंग बलोच का भी मामला देखा जाए तो कमोबेश तकरीबन एक ही जैसा है। महारंग बलोच की फ़ैमिली में भी ये वाक़यात हुए, तो लापता अफराद के लिए वो एक कैंपेन शुरू हुई है। हालिया मामला तो बलूचिस्तान में कहीं एक मुकाबला हुआ था, CTD ने कुछ बलोच जो है ना उनको मारा था, और ये कह रहे थे कि जाली मुकाबला हुआ है, और उस नौजवान जिसका कत्ल हुआ उसका किसी अलहदगी पसंद तंजीम से ताल्लुक़ नहीं था। तो खैर वो लाश रख कर भी एहतजाज किया फैमिली ने, और फिर ये वहाँ पर धरने होते रहे, और फिर वहाँ से ये लोग निकल कर इन्होंने सफ़र शुरू किया इस्लामाबाद तक का। अच्छा, इस्लामाबाद आने के बाद होना ये चाहिए था कि अक्लमंद लोग ये करते हैं कि वो लोग आए थे, उनको वेलकम करते, पानी खाना पेश करते, उनको कंबल देते। इन्होंने जो है ना उनके ऊपर जो है ना वाटर कैनन लेकर आ गए सर्दी में, और लाठी चार्ज किया, गिरफ्तारियाँ की। यानी जो महारंग बलोच का एहतजाज था, वो तो बलूचिस्तान से लेके इस्लामाबाद तक उसकी कहीं कवरेज तो मीडिया पे नहीं हुई, नॉर्मली नहीं होती है PTM या ये बलोच जो एहतजाज करते हैं। लेकिन वहाँ पर जिसको कहते हैं ना कि एक आपका एहलकार या आप कोई ऐसा फ़ैसला करते हैं, तो वो जो उन पे तशद्दुद का फ़ैसला हुआ, तो वो टॉक ऑफ द टाउन बन गया। वो सारी कवरेज वहीं से हुई, सब ने उस पर बात की, और फिर आपने देखा सियासी जमातों के लोग वहाँ पहुँचे, और उनको लोगों ने यकीन दहानी कराई, हम आपके साथ खड़े। तो मसला ये है कि आप वहाँ जाते, उनको सुनते, सरकार अपने नुमाइंदे भेजती, एक कमेटी बनाते। यानी पाकिस्तान में मसाइल कौन से हल होने होते हैं, गटर के ढक्कन नहीं लग पाते हैं तो लापता अफराद ने कहाँ से आना है।
लेकिन वो ये होता है कि चलो कोई लेपा पोती हो जाती है, दिलासा दे दें, बैठ जाएं, उनकी सुन लें, यानी कुछ अपनी सुना दें, फिर कहेंगे ये करेंगे वो करेंगे, ये वो जो कमेटी दर कमेटी कमीशन बनेगा, तो उन्होंने वो भी नहीं किया। तो खैर अभी भी वो बैठे हुए। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मामलात इसलिए ख़राब होते हैं कि हमारी तरफ से उनको हैंडल करने का सही तरीका भी नहीं होता। नहीं, अगर आप बहुत सारे मामलात अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, तो सारा न सही कोई 30-40% तो हल हो जाएगा ना। वो कहते हैं कि गुड़ ना दो, गुड़ जैसी बात तो करो। बिल्कुल। तो यहाँ तो वो भी नहीं होती है। जब वो नहीं होती है तो फिर वो रद्द अमल में आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे भी एक तूफ़ान मचता है, लोग फिर बात भी करते हैं उस पर। हालांकि वफाकी वज़ीर दाखिला उस टाइम बलूचिस्तान से था, वज़ीर आज़म आपका बलूचिस्तान से था, आपका चेयरमैन सेनेट भी इस टाइम बलूचिस्तान से है, लेकिन उसके बावजूद ये फ़ैसला कैसे ले लिया गया? हमने उसके बाद देखा कि आपके वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस्तीफ़ा भी दिया। बहुत से लोगों ने उसको ये रंग दिया कि महारंग बलोच की वजह से उन्होंने वो दिया इस्तीफ़ा, लेकिन हमने उसके बाद देखा कि कुछ दिन बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, और तो पता चला कि असल में वो जो इस्तीफ़ा था वो इलेक्शन कैंपेन की वजह से दिया गया है। तो सर अब ये जो महारंग बलोच वाला मैटर है, इसको किस तरीके से लिया जाए और ये मामला हल हो सके? क्योंकि हमने एक चीज़ नोट की कि ये मामला अगर हल नहीं होता, अगर हम इसके ऊपर ताकत से, अगर जैसे हमने पहले ताकत इस्तेमाल की और मामला ख़राब हो गया, और अगर हम इसको आगे भी ताकत की वजह से ही और ताकत की तरीके से हम हल करते हैं, तो ये मामला और ख़राब की तरफ जाएगा। तो इसको किस लिहाज से देखा जाए? अच्छा, ये इससे पहले आपने जिक्र किया जो चेयरमैन सेनेट हैं बलूचिस्तान से हैं, वज़ीर दाखिला भी बलूचिस्तान से थे, वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान से हैं, बल्कि हमारे अचगज़ई साहब भी बहुत जो है ना मुतहर्रिक है। आपको क्या लगता है कि अनवारुल हक काकड़ अगर किसी हल्के से खड़े होंगे कौंसलर की नशिस्त जीत सकते हैं? मतलब ये किस बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो यानी वो सरफराज बुगटी तो चलें, फिर कोई डेरा बुगटी में वो अपने सरदारी निज़ाम की वजह से लोग मौजूद हैं, वोट हैं, तो जिन लोगों को नुमाइंदे के तौर पर आप आगे लाते हैं, देखना चाहिए कि उनकी वर्थ कितनी है, उनको बलूचिस्तान के लोग खुद कितना, यानी सादिक संजरानी की क्या वर्थ है। यानी उनको हमने तो सच्ची बात तो ये, उनका नाम तो मुश्किल से भी सुना कुछ अरसा पहले, चेयरमैन सेनेट बनने से पहले, यानी हैरत हुई कि भाई एक नाम कहाँ से आ गया। तो इनका तो ये मामला है। बाकी आपने बात की डॉक्टर महारंग बलोच का मामला कैसे हल हो। देखिए, मसला हल तो रियासत ने करना है, यानी हम आप तो शायद किसी मसले में कोई मशवरा दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, तारीफ़ कर सकते हैं, हल तो हतमी तौर पे स्टेट ने करना होता है। और ये मसला मैं समझता हूँ कि ये सियासी मसला है, और इसको सियासी अंदाज में अगर आप हल करेंगे तो इसके लिए रास्ते मौजूद हैं। अना एक तरफ रखना होगी, इल्ज़ामात एक तरफ रखना होंगे, अगले का गुस्सा भी सहना होगा, और उसको यकीन दिलाना होगा कि हम हतमी तौर पर इस चीज़ को हल करने जा रहे हैं। देखिए, मीडिया पर आप ठीक है खबरें चला लेते हैं, एक सेंसर है, चीज़ें मौजूद है, हर चीज़ नहीं आती है, लेकिन सोशल मीडिया को रोकना आपके लिए बहुत मुश्किल है। एक ही हल है, आप उस पर ही पाबंदी लगा दें, इंटरनेट बंद कर दें, जो कि नहीं हो सकता है। तो बलूचिस्तान के जो सियासी लोग हैं, जो कौम परस्त जमातें हैं, जो बलूचों की नुमाइंदगी करती हैं, आप उनको ऑन बोर्ड लें। फिर पाकिस्तान में जो कौमी सियासी जमातें हैं, बड़ी जमातें हैं, आप उसमें मुस्लिम लीग नून की क़यादत को ले लें, आप उसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत को ले लें, तहरीक इंसाफ की क़यादत को शामिल करें, मजहबी जमातों से आप जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी को ले लें, फिर जो हमारी पश्तून कौम परस्त जमातें हैं उनको ऑन बोर्ड लें। तो इन सब का एक आप जरगा तश्कील दें, कमीशन बनाएं, और इसी में फिर जो हमारे स्टेट के नुमाइंदे हों वो भी मौजूद हों, और बलोचों के लोग मौजूद हों जो अलहदगी पसंद हैं, उनसे भी रब्ता करें। दुनिया में कौन सा मसला है जो बातचीत के बग़ैर जो है ना हल ना हो सको। यानी जंग एक बहुत आखिरी ऑप्शन होता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारा पुलिस वाला भी जो है ना पहला काम डंडा मार के करता है, यानी जो काम सबसे आखिर में करना होता है वो हम पहले करते हैं। तो जो आखिरी काम जो सबसे पहले करते हैं, तो फिर उसके नतीजे में जो नफ़रत पैदा होती है उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। कराची में हमने देखा MQM के ख़िलाफ़ कितने ऑपरेशन हुए, तो क्या उसके नतीजे में MQM ख़त्म हो गई? वो चीज़ पहले से कहीं ज़्यादा बढ़कर खौफनाक शक्ल में मौजूद थी। तो यानी
चीज़ों को समझना चाहिए। बालिग नज़री का मुज़ाहरा रियासत को भी करना चाहिए, सियासतदानों को भी करना चाहिए, और जो लोग अलहदगी की तहरीक चला रहे हैं उनको भी बैठना चाहिए, यानी ये मसला सॉर्ट आउट करें। यानी पाकिस्तान पिछले कोई कमोबेश तकरीबन 20 साल से बलूचिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा या कबायली इलाके जो साबिक़ा थे उसकी वजह से एक हालत जंग में, यानी हमारी तरफ से दावा हर कुछ अरसे बाद आता है, कमर तोड़ दी, दहशतगर्दों को नाकाम बना दिया, ख़त्म कर दिया, लेकिन हम उस ट्रॉमा से नहीं निकल पा रहे। तो ये हम तभी निकलेंगे जब हम बैठ के बात करेंगे, बात करें, हल निकालें संजीदगी से, नेक नियती हो। अगर वो नहीं होगी तो फिर ये जू का तू चलता रहेगा, खैर तो इसमें से किसी को नहीं मिलना।